प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत अलौकिक सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आज की प्रार्थना में आप सबों को आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर आज की प्रार्थना में आपके लिए नए रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करना शुरू करेंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर की हर एक शैतानियों को निकालेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति के साथ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराना में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में काम करना आरंभ करेगा। हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्रिय भाइयों, आज की प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आप शुरू कीजिए। आज की प्रार्थना को आप समर्पण के साथ शुरू कीजिए। आज की प्रार्थना में आज अपने ध्यान को पूरी तरह से परमेश्वर की ओर केंद्र कर दीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष दे सके। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय बहनों, आज की प्रार्थना और आज के वचन को हम शुरू करते हैं। और आज का वचन है भजन संहिता 119 और उसका 11वां वचन। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जितनों के पास बाइबल नहीं है उन सबों के पास बाइबल होना जरूरी है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जो है परमेश्वर को अच्छी रीति से नहीं जान सकते, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे और आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ेगा। हालेलुया। तो हर किसी के पास बाइबल होना जरूरी है। पर्सनल बाइबल पढ़ना, पर्सनल परमेश्वर को जानना, पर्सनल परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय बहनों, आप सबों के पास बाइबल का होना अनिवार्य है। और जितने के पास नहीं है, आप सब लोग जो हैं बाइबल को खरीद के रखिए। और मेरे प्रिय बहनों, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है ऑनलाइन बाइबल को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए वचन की ओर देखते हैं। हम वचन में लिखा है खुदावन क्या, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करूंगा। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, एक बार मैं फिर से आप सबों के लिए पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। मेरे प्रिय बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भजनकार कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मतलब अपने हृदय में बसा लिया है, उसको अपने हृदय में स्थान दिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रिय बहनों, आज आप सबों को मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का भजनकार क्यों कहता है कि मैंने आपके वचन को परमेश्वर में अपने हृदय में बसा लिया हूं कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक आप जो हैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, पाप आपके जीवन से खत्म नहीं होगा, पाप का आत्मा आपके जीवन से नहीं जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि पाप का आत्मा आपकी जिंदगी से जाए तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाने की जरूरत है। हालेलुया। और आप सबों से कहना चाहता हूँ, जितने लोग बाइबल पढ़ते नहीं हैं उन सबों से, अगर आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते ही नहीं हैं तो आप उसको अपने हृदय में कैसे बसाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप सबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और आप सबों को बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको पाप को छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। और आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपके वचन को हृदय में बसाऊं या ना बसाऊं, मैं आपके विरुद्ध पाप करता रहूंगा, इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, अगर आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते रहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके जिंदगी में परमेश्वर फिर जैसा कार्य करना चाहिए वैसा नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया करके वो कुछ बातों पे परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है, लेकिन केवल सिर्फ कुछ हिस्सों में। हालेलुया। अगर आप अपने लाइफ में पूरी छुटकारा पाना चाहते हैं, पूरी आशीष पाना चाहते हैं, कंप्लीट आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके बच्चों के जीवन में काम करे, आपके परिवार के में काम करे, आपके सेहत में काम करे, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में काम करे, अगर आप
लाइफ के हर एक हिस्सों में चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे, तो आपको पाप को छोड़ना जरूरी है। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि पाप उनकी जिंदगी में कितना असर डाल सकता है, और जब आपको मालूम ही नहीं रहेगा तो आप पाप को छोड़ोगे क्यों। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का भजनकार, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दाऊद इसीलिए कहता है कि परमेश्वर आपके वचन को मैंने अपने हृदय में इसलिए बसाया है कि आपके विरुद्ध मैं पाप न करूं, क्योंकि जान रहा है पाप ही है जो मनुष्य को श्रापित करता है, पाप ही है जो मनुष्य को बेचैन रखता है, पाप ही है जो मनुष्य के जिंदगी से शांति को चुरा लेता है, पाप ही है जो मनुष्य की बुद्धि को बंद कर देता है, जो समझ नहीं आता, फिर मनुष्य कंफ्यूज्ड हो जाता है कि करूं तो फिर करूं क्या। हाँ, अगर आप मुसीबत में हैं और आपके जीवन में पाप हो रहा है, आप समस्याओं में पड़े हैं, बीमारियों में पड़े हैं, कर्जों में फंसे हैं, जादू टोना में फंसे हैं और आपके जीवन से पाप हो रहा है, तो आप जिंदगी में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि करूं तो करूं क्या। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पाप मत कर। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके वचन को अपने हृदय में बसा रखा हूं। मेरे प्रियो, अगर आप आज पाप को छोड़ना चाहते हैं तो आपको जरूरी है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा रखे। परमेश्वर के वचन को सिर्फ पेपर के जैसे पढ़ना वो अलग विषय है, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ले आना वो अलग विषय है। हालेलुया। अभी बहुत से लोग आप में से वचन सुन रहे हैं, लेकिन एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। वचन को आप अपने जीवन में, अपने हृदय में बसाएंगे नहीं, तो फिर ऐसा वचन सुनने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा आपके जीवन में। और आप चाहते हैं अपने जिंदगी को बदलता हुआ देखना, और चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य ब्लेसिंग भरा हाथ आपके जीवन में काम करे, आपकी परिस्थिति, आपके हालात और आपके जीवन को बदले, आपके जिंदगी में गवाही को पैदा करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आज ही पाप को छोड़ने की जरूरत है, आज ही खुदावन के वचन को हृदय में बसाने की जरूरत है, आज ही से परमेश्वर के वचन को आदर देना शुरू कीजिए, आज ही से परमेश्वर से आप जो है मुंह मोड़ना बंद कीजिए, आज से परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना बंद कीजिए, परमेश्वर को अप्रसन्न करना, परमेश्वर को क्रोध दिलाना आज से बंद कीजिए, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न आप कीजिए, बल्कि परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए, बल्कि आप परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए, परमेश्वर के वचन में चलना आरंभ कीजिए, फास्टिंग रहिए, पवित्रताई में रहिए, परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर के निकट आइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा करेंगे तो आपका जिंदगी ब्लेस होगा, ऐसा करेंगे तो आपका शरीर चंगाई पाएगा, ऐसा करेंगे तो आपके घर में धन की आशीष रुकेगी, ऐसा करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप सबों को बताना चाहता हूँ, आज से परमेश्वर के वचन को महत्व देना शुरू करें। अगर आप अपने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आज से आज पाप आप करना बंद कीजिए। अगर आप नशे करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, तरह तरह के अगर पाप करते हैं आपके जिंदगी से, चाहे छोटी पाप हो चाहे बड़ी पाप हो, जरूरी नहीं है कि आप किसी का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे तभी वो पाप कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी नहीं है कि आप केवल नशा ही करेंगे तभी पाप कहलाएगा। उन लोगों के जिंदगी से, मनुष्य के जिंदगी से छोटी बड़ी बहुत सारी पाप होती रहती है, उन सारी पापों को आपको पकड़ना होगा परमेश्वर के वचन के अनुसार, और फिर जो उन पापों को छोड़ना होगा। लेकिन उन पाप को जानेंगे कैसे? बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि पाप होता क्या चीज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, के लोग समझते हैं बड़ी बड़ी पाप को पाप समझते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन के स्वभाव के बहुत सारे छोटी छोटी पाप जो हैं उनको आशीष पाने के लिए रोक रही है। इसलिए छोटी बड़ी सारी पापों को आपको छोड़ना जरूरी है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे, आमीन। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं, और आप सबों को बताना चाहता हूं कि हमारे इस मसीह प्रार्थना भवन में आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम समस्याओं को जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे पास भेजें, ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके। और मेरे प्रिय भाई बहनों, साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर हमारे मसीह प्रार्थना भवन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए और आप खुदावन के ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाए। हालेलुया।
और साथ ही खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट देना चाहते हैं, अपने दान और अपने अफरीन को देना चाहते हैं, अपने दशवांश को, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए इस QR कोड को स्कैन करके आप भेज सकते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो चले हम प्रार्थना शुरू करेंगे। और आप में से जितने नए लोग हैं, मैं आप सबों को बता दूं, अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता तो आप घबराइए ना। आप बस मन में जो है परमेश्वर को याद करना, और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप यस और आमीन और प्रेज द लॉर्ड बोल के आप मुंह से बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आमीन, यस, रिसीव, ऐसा करके जो है आप प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा। हालेलुया। और जितने लोगों को प्रार्थना करना आता है, जो पुराने हो चुके हैं, वो अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबों को और भी आशीषित करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, चलिए आज भी हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और साथ ही नए लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के समय में रुकावटें आती हैं, तो आप रुकावटों की ओर ध्यान ना दीजिए, बल्कि प्रार्थना में समय लगाइए, बल्कि प्रार्थना में मन लगाइए, बल्कि प्रार्थना में समय को अपना बिताइए। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि आप प्रार्थना में समय बिताएं, शैतान नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो कुछ न कुछ आपके लिए रास्ता खोलेगा ही खोलेगा। इसीलिए शैतान आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रार्थना के समय में ही आपका मन विचलित होता है, प्रार्थना से उठने का मन होता है। इसलिए प्रार्थना के समय में ही आपके पास किसी न किसी का फोन आता है। इसलिए प्रार्थना के समय में ही आपको कुछ न कुछ काम याद आ जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करने के बाद आप जो है कुछ कामों को करिए। चाहे जो भी आपका काम पेंडिंग में पड़ा होगा उस काम को कीजिए। चाहे अपने रिश्तेदार को मिलना होगा, आप उस प्रार्थना के बाद में मिलिए, लेकिन इस प्रार्थना को आप समय जरूर दीजिए। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर यहोवा, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर, अनोखा के काम करने वाला परमेश्वर, वो बड़े बड़े काम करने वाला प्रभु, बीमारों को चंगा करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, ओ मुर्दों को जिंदा करने वाला, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला, ओ प्रभु यीशु नासरी, समुद्र को भाग करने वाला प्रभु जी, ओ मनुष्य के सोच और समझ से परे कार्य करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अद्भुत 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 करने वाला परमेश्वर। बोले हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। बोले बोले बोले। जितने लोग आज की प्रार्थना में पास आते हैं, अपने मुंह को खोले परमेश्वर के लिए। आज चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, बच्चा बुजुर्ग जवान शान, जितने लोग हैं, आज अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। हालेलुया। तारीफ 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 मेरे यीशु नासरी। एक बार आपके सामर्थ्य चरणों में उद्धार करता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। और प्यारे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, आज इस समय के लिए, आज के इस मौसम के लिए परमेश्वर, आज के इस पल के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। चाहे दिन हो चाहे रात हो प्रभु जी, हर समय आप हमारे संग और साथ रहे प्रभु। आपने आशीष दिया है परमेश्वर, हमारे संग और साथ चले हैं परमेश्वर, हमें पहुंचा से परमेश्वर छुड़ाए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद दे करते हैं। जितने लोगों ने अपने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं, आज खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद करें। हालेलुया। तारीफ 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 दे करते हैं। ओ मेरे जीवित खुदावन के लोगों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों को, आप सबके परिवारों को, जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में छुपाता हूँ। मेरे जीवित खुदावन, ये सारे भाई बहन जितने पास आते हैं परमेश्वर पिता की प्रार्थना में परमेश्वर, एक एक जनों को परमेश्वर आपके पवित्र ब्लड में कवर करता हूँ खुदावन, ताकि अंधकार की कोई शक्ति देख ना पाए, ताकि कोई
जादू टोने की नजर देख ना पाए, ताकि कोई मनहूस घड़ी देख ना पाए, ताकि कोई विपत्ति देख ना पाए। ओ मेरे परमेश्वर, हर एक प्रकार के अंधकार की आंखों से परमेश्वर अपने लोगों को छिपावे परमेश्वर, अपने जीवित ब्लड में खुदावन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे महान सामर्थ्य खुदावन यीशु नासरी, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आपका आत्मा हर एक लोगों को छू लेने पाए प्रभु, स्पर्श करे प्रभु जी, टच करे मेरे खुदावन परमेश्वर। आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए, हर एक पर आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक के गुनाह पाप और अपराध को क्षमा कर। जो भी पिता परमेश्वर आपके विरुद्ध में जितने लोगों ने पाप किया है प्रभु जी, आप माफ करें परमेश्वर। ओ बाइबल कहती है कि कोई भी परमेश्वर शुद्ध नहीं है, सब मनुष्य ने पाप किया है प्रभु। इसलिए आज हर एक मनुष्य को आप क्षमा कीजिए, आज हर एक के पापों को आज क्षमा कीजिए, हर एक के गुनाह और अपराधों को परमेश्वर आप मिटा दीजिए, अपने पवित्र लहू से धोइए मेरे खुदावन। मेरे प्रिय बहनों, आप ईमानदारी के साथ अपने परमेश्वर से आज प्रार्थना करें और अपने पापों को मान लें, और आज से पाप को छोड़ने का निर्णय लें, और आज से परमेश्वर के कही कि परमेश्वर आज से मैं पाप नहीं करूंगा प्रभु, मैं सच्चा पश्चाताप करता हूँ प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करें। बोले 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 बोले। आप सब लोग जितने लोगों ने झूठ बोले हैं, चोरी किए हैं, नशा किए हैं, व्यभिचार किए हैं, तरह तरह के पाप किए, दूसरों का नुकसान चाहे हैं, आज खुदावन से आज माफी मांगे और कहें प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए प्रभु, आपके विरुद्ध हम पाप न करने पाए मेरे खुदावन। बोले बोले बोले। हर एक लोग बोले, जितने लोग आज सच्चे मन से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जितने लोग आज सच्चे हृदय से खुदावन को पुकार रहे हैं और अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, आज मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर आज से उनके जिंदगी में न्याय करेगा, परमेश्वर आज से उनके जिंदगी में आश्चर्य कर्मों को प्रकट करेगा, परमेश्वर आज से उनके जिंदगी में गवाही को बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, जितने लोग आज नशा में फंसे हुए हैं, जितने घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं, जितने घरों में जादू टोना की आत्मा काम कर रहे हैं, जितने लोग अपने बीमारियों से परेशान हैं प्रभु जी, जितने लोगों के घर में बांझीपन का आत्मा काम कर रहे हैं, जितने लोगों के घर में कर्ज की आत्मा काम कर रहा है, और जितने लोगों के जीवन में अजीब अजीब प्रकार की वो नुकसान करने वाली उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में काम कर रहा है मेरे खुदावन गंदी आत्मा, उन सब परिवारों के लिए आज खुदावन यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपका सामर्थ्य आत्मा इनके घरों में जाना पाए, आपका सामर्थ्य आत्मा इनके जिंदगी में एंटर करना पाए। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों आज खुदावन को बोले कि परमेश्वर मैं अपने घर को परमेश्वर आपके लिए खोलता हूं, आइए मेरे खुदावन मैं स्वागत करता हूं आपका। परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं अपने हृदय को परमेश्वर अपने मन मंदिर को खुदावन आपके लिए खोलता हूं, आइए मेरे खुदावन मेरे मन मंदिर में। बोले बोले बोले। हर एक लोग बोले मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा इनके जिंदगी में आज एंटर करने पाए, आज खुदावन आपका अभिषिक्त आत्मा, आपका सामर्थ्य आत्मा, आपका अभिषेक से भरा हुआ आत्मा इनके घरों में प्रवेश करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा, क्योंकि वचन में लिखा है जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। और आज यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के घर में पवित्र आत्मा जाइए मेरे यीशु खुदावन, परमेश्वर के एंजल्स जाने पाए, परमेश्वर के हर एक प्रकार के स्वर्गदूत इनके घर में जाओ 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं कमांड करता हूं हर एक उन अंधकार के शक्तियों को, हर एक उन दुष्ट आत्माओं को, हर एक जो बीमारी की आत्मा है, जो कर्जा की आत्मा है, जो नशा की आत्मा है, जो सुसाइड करवाने वाली आत्मा है, जो भरमाने वाली आत्मा है, जो सुकून और शांति को चुराती है, जो पैसों को चुराती है, जो सेहत में गड़बड़ियां डालती है, जो परिवार में गड़बड़ियां डालती है, जो जिंदगी को तहस नहस कर देती है, ऐसे गंदी आत्माओं को स्वर्गदूतों मारो सोटे यीशु के सामर्थ्य नाम से, सोटे 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 मारो। अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट
हर एक प्रकार के गंदी आत्मा अरेस्ट किया जाने पाए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम में। ओ हर एक प्रकार के गंदी आत्मा को मारो सोटे खदेड़ो दूत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा छोड़ाइए मेरे परमेश्वर, अपने लोगों को तोड़िए परमेश्वर, हर एक के जिंदगी से बंधनों को पवित्र आत्मा। ओ हालेलुया, बोलिए बोलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, आज खुदावन को बोलिए परमेश्वर मेरे जिंदगी में काम कर, मेरे घर में काम कर, मेरे परिवार में काम कर। खुदावन मैं अपना जीवन आपको देता हूं, खुदावन मैं अपना तन मन धन आपको देता हूं। खुदावन परमेश्वर अपने मैं पूरी जिंदगी को परमेश्वर अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आज से हमारे घर का आप लीडर हैं, आज से हमारे घर का आप मुखिया हैं परमेश्वर, मैं सब कुछ आप पे समर्पित करता हूं। बोलिए मेरे यीशु के लोगों, खुदावन आज आपके जिंदगी में काम करेगा। ओ मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने प्रकार की गंदी आत्मा इनके घर में आज काम करी है परमेश्वर आपका सामर्थ्य आग जलाकर भस्म करने पाए ऐसे गंदी आत्मा को। हर एक प्रकार के गंदी आत्मा बीमारी की, जादू टोना की, नशा की छुट्ट और हर एक प्रकार की तोड़ने वाली, हर एक प्रकार की जिंदगी को तहस नहस, जिंदगी को बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्मा, बांझपन की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के शैतान के वेदियों के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 जले 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 अंधकार की शक्तियां जले, चीखे और चिल्लाए और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने घरों में दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, जितने के बॉडी में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं कमांड करता हूं दुष्ट आत्मा चीख चिल्ला और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक खिलाया गया, पिलाया गया, उल्टियां करते हुए बाहर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट आउट आउट, जले जले जले, होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक बद्रूह जले यीशु के नाम से, हर एक प्रकार की कर्जा की आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक प्रकार की बीमारी की आत्मा जले यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक प्रकार के डिस्टर्ब करने वाली गंदी आत्मा, भरवाने वाली गंदी आत्मा, कंफ्यूज करने वाली गंदी आत्मा जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर, फायर को रिसीव करें अपने लाइफ में। आज खुदावन का सामर्थ्य आग आपके घरों में काम करने पाए, आपके जिंदगी में काम करने पाए और आपके जिंदगी में आपके ऊपर जितने प्रकार की अंधकार की शक्ति कार्य कर रही है जले 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जले। आज हर एक गंदा आत्मा जले। आज खुदावन के लोगों आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने बीमार पाए जाते हैं, जितने समस्या में पाए जाते हैं, जितने मुसीबतों में पाए जाते हैं, जितने जादू टोना में पाए जाते हैं, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत कार्य करने पाए आपके जिंदगी के ऊपर। हर एक लोग बोले शैतान, बीमारी, जादू टोना, समस्या निकल जा मेरे जिंदगी से, निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे परिवार से। बोले 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 फायर को रिसीव करें, वो सामर्थ्य अभिषेक को रिसीव करें और अपने मुंह से घोषणा करें, मुंह से कमांड करें अंधकार की शक्तियों को बोले कि ऐ हर एक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने वाली गंदी आत्मा, पाप करवाने वाली, पापों में फंसाने वाली, भरमाने वाली गंदी आत्मा, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाली, मेरे परिवार को तोड़ने वाली गंदी आत्मा निकल जा मेरे जिंदगी से, निकल जा मेरे परिवार से, निकल जा मेरे बच्चों के जीवन से, निकल जा हमारे घर से। बोले 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 कमांड करें, हर एक प्रकार के शैतानों को निकलने का कमांड करें। बीमारियों को बोले बीमारी तेरा शरीर पे मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। जादू टोना को बोले कि जादू टोना तेरा मेरे शरीर पर कोई हिस्सा नहीं है, मेरे परिवार पर कोई तेरा हिस्सा नहीं है। बोले आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज खुदावन का आत्मा आपके जिंदगियों में काम करने पाए, क्योंकि खुदावन के वचन में लिखा है गिनती 23 में, निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। और आप सब लोग बोले कि मैं याकूब का संतान हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान हूं, मैं परमेश्वर का घराना हूं। जादू टोना बीमारी रोग तेरे मेरे लाइफ पर कोई भी हिस्सा नहीं है, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले 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 अभी इसी वक्त छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। वो हर एक प्रकार की परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर के उन्नति आपके घरों में प्रवेश करने पाए। ओ परमेश्वर के लोगों बोलिए मेरे जिंदे खुदावन दया करे मुझ पर, अनुग्रह करे मुझ पर, कृपा करे परमेश्वर मुझ पर। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों बोले जिस प्रकार परमेश्वर इस्राएलियों के लिए परमेश्वर आपने प्रभु जी उपाय किया था, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुना था, उनके दुहाई को
सुना था प्रभु, आज मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर, आज मुझ पर दया कर मेरे जीवित खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जितने भाई बहन आज की प्रार्थना में बने हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनके जिंदगी में काम कर खुदावन। ये परमेश्वर बहुत से लोग विश्वास के साथ आपके पास आए हैं कि यीशु मसीह छुटकारा देगा, यीशु मसीह आशीष देगा, यीशु मसीह बरकत देगा, यीशु मसीह ने वही गवाही को बनाएगा। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं इनका विश्वास को व्यर्थ न जाने दे, मैं प्रार्थना करता हूं इनके समर्पण को व्यर्थ न जाने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, ओ प्रभु इनकी आंसुओं को पहुंचे, इनकी दुर्दशा को देख, ओह यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन के जिंदगी में अद्भुत काम करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में अभी इसी वक्त सबको चंगा घोषित करता हूं। बी हील्ड, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार का रोग और बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जा। और एक प्रकार की कैंसर की दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार की पैरालाइज की दुष्ट आत्मा, जितने रोगी हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाने पाए। हर एक रोग और बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर जाने पाए। जितनों के जीवन में जादू टोना का आत्मा काम कर रहे हैं, जादू टोना आपके परिवार को छोड़कर निकल जाने पाए। और यीशु के कोड़े खाने से आप सब चंगे हो चुके हैं और बोले बीमारियों का बीमार शरीर यीशु के नाम में चंगा हो जा, और ऐ बीमारी मेरे बॉडी को छोड़कर निकल जा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गई हूं। बोले मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आपके लिए 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर वो जान दिया है और आपके लिए कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाएं। और यीशु के सामर्थ्य नाम में कोड़ों की सामर्थ्य आपके जिंदगी में काम करने पाए। अरे एक बीमार लोग आज यीशु के नाम में चंगे हो जाने पाए। जितने आईसीयू में भर्ती हैं प्रभु जी, जितने बेड सीट पे हैं परमेश्वर पिता, जितने व्हील चेयर्स में प्रभु, अंधे गूंगे लूले लंगड़े हैं परमेश्वर पिता, जितने प्रकार के प्रभु जी ब्लड के रोगी हैं प्रभु, माइंड के रोगी हैं, आंखों के रोगी हैं, कानों के रोगी हैं प्रभु जी, और गूंगे हैं परमेश्वर पिता, गुप्त रोगी है परमेश्वर पिता, और जिनके टांगों में दर्द है परमेश्वर पिता, जिनके फेफड़े में प्रॉब्लम है प्रभु जी, बीपी के, शुगर के, लीवर के, किडनी के प्रभु जी, जितने प्रकार के बीमार शरीर है प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में रोग और बीमारी इनके बॉडी को छोड़, यीशु के सामर्थ्य नाम से गंदी आत्मा कमांड करता छोड़। आज से हर एक गहरा घाव भर जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज से जितने मेडिसिन ले रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से कार्य करने ले पाए। और मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जादू टोना आपके परिवार को छोड़कर निकल जाने पाए, हर एक जादू टोना नष्ट हो जाने पाए खुदावन की उपस्थिति में। मैं प्रार्थना करता हूं जितने बांझे हैं यीशु के नाम से आज उनका गर्भ भरने पाए। आज से परमेश्वर अद्भुत रिजल्ट, अद्भुत गवाही उनके जीवन में बनने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं जितने कर्ज में फंसे हैं परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके परिवार में काम करने पाए। हर एक प्रकार के कर्ज से आपको बाहर निकालने पाए यीशु का सामर्थ्य आत्मा आज आपके जिंदगी में काम करने पाए। जितने बेरोजगार हैं परमेश्वर उनके लिए रास्ते खोले। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर धन की आवश्यकता है, पैसों की बहुत जरूरी है, यीशु का सामर्थ्य आत्मा आप उनके लिए उपाय कीजिए मेरे खुदावन। जितने परमेश्वर पिता बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, परमेश्वर उनके बिजनेस में, उनके जॉब में आशीषित करे मेरे खुदावन। जितने लोगों को जॉब की जरूरत है परमेश्वर उनको जॉब दीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खुदावन, उनके पढ़ाई को परमेश्वर छुइए मेरे खुदावन, उनके बुद्धि को छुइए परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए। जितने लोगों का वीजा में रुकावट आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से हर एक रुकावट दूर होने पाए, उनका वीजा लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से फिर से वो पैसा मिलने लगे, वो जमीन मिलने लगे, वो घर मिलने लगे जो धोखे से हथियाया गया है। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आप लोगों के लिए परमेश्वर आप उपाय करना आरंभ करें खुदावन। अपने स्वर्गीय भंडार से परमेश्वर आप अपने लोगों को ब्लेस करना आरंभ करें खुदावन। हर एक प्रकार के गरीबी की आत्मा परमेश्वर के परिवार को छोड़ने पाए खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग बुरे सपने देखते हैं खुदावन आज बुरे सपनों से आजाद होने पाए खुदावन। आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करने पाए यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जो लोग परमेश्वर सुसाइड करना चाहते हैं परमेश्वर उनके मन को अभी इसी वक्त बदलिए प्रभु। हर एक भरमाने वाली दुष्ट आत्मा उनके जिंदगी को छोड़कर निकल जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर अपने जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुके हैं परमेश्वर, जिंदगी में आज तक परमेश्वर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, बुरा के बाद अब बुरा ही हुआ मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे परिवारों से प्रभु श्राप को काटिए खुदा और उनके घर में पवित्र आत्मा काम कीजिए प्रभु। आज से उनके घर में शांति आने पाए, आज से उनके घर में उद्धार आने पाए, आज से उनके घर में कल्याण आने पाए, आज से उनके घर में उन्नति आने पाए, आज से उनके घर में बढ़ोतरी आने पाए यीशु के पवित्र नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों को जीवन साथी की आवश्यकता है यीशु के सामर्थ्य नाम से उन्हें जीवन साथी मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं
जितना को झूठे केस में फंसाया गया है परमेश्वर, ओ यीशु अपने लिए परमेश्वर, अपने लोगों को लिए परमेश्वर आप जयवंत को दीजिए मेरे परमेश्वर, आप विजय की आशीष परमेश्वर अपने लोगों को दीजिए प्रभु, और प्रभु आजाद कीजिए परमेश्वर कोर्ट कचहरी के चक्करों से, हॉस्पिटल के चक्करों से, हर एक प्रकार के गंदे चक्करों से परमेश्वर आप अपने लोगों को फ्री कीजिए। हर एक प्रकार का नशा का दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार के व्यभिचार का दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार का पाप का दुष्ट आत्मा, झूठ की आत्मा, चोरी की आत्मा आपके परिवार से निकल जाने पाए यीशु के नाम से। ओ हालेलुया, परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा अद्भुत कार्य करने पाए एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार में। आज यीशु मसीह की स्वर्गीय आत्मा काम करने पाए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं साथ ही उद्धार के लिए खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से उद्धार आपके घराने में प्रवेश करने पाए, एक एक लोग स्वर्ग जाने पाए। ओ परमेश्वर, जब आपका आगमन हो मेरे खुदावन, ये जितने मेरे विश्वासी भाई बहन जितने नए आए हैं और जितने पुराने हैं आपके साथ स्वर्ग जाने पाए। जिस दिन आप अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे परमेश्वर बादलों पे, परमेश्वर ये आपके साथ स्वर्ग जाने पाए। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह आपकी सच्चाई को नहीं जान रहे हैं परमेश्वर पिता कि आप एक दिन बादलों पे आएंगे और आपको ओ परमेश्वर पूरी दुनिया देखेगी, आप परमेश्वर अपने लोगों को उठाएंगे परमेश्वर पिता, उस बातों को जानने पाए मेरे प्रभु। एक एक विश्वासी के परिवारों के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनके परिवार में काम कर प्रभु जी, ये इनके परिवार के लोग आपको जानने पाए प्रभु, वो लोग भी परमेश्वर उद्धार पाने पाए और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर पिता अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु। इनके घराना के मन को बदल प्रभु, जो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य पर प्रभु विश्वास करने वाले हो जाए। उनके घराना में काम कीजिए परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु जी, हर एक के जिंदगी को आशीष कर परमेश्वर। मांगना तो बहुत कुछ है प्रभु जी, लेकिन आप मांगने से पहले सब कुछ जानने वाले ईश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय बाबा, आप जो है अपनी तमाम समस्याओं को आज परमेश्वर को बताएं और कहें खुदावन को, परमेश्वर मेरी इस समस्या को आप खत्म कीजिए। बोले अपने अपने समस्या को नाम लेकर और कहे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपनी इन सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। हाँ मेरे जीवित परमेश्वर, सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी परमेश्वर प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं प्रभु जी, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। जो दान भेजे गए हैं परमेश्वर, उन दानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बात में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। खुदावन आपने प्रार्थना दुआ सुने, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं। आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और आप विश्वास करें कि परमेश्वर का रिजल्ट इस प्रार्थना के द्वारा आपके जिंदगी में दिखेगा। जब आप अपने काम में जाएंगे, अपने जॉब में जाएंगे, आप कुछ भी काम को शुरू करेंगे, परमेश्वर उन कामों को बनाना आरंभ करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आसपास में पाए जाने वाले तमाम लोगों के पास इस प्रार्थना को जरूर भेजेगा। जो लोग बीमारी में, नशे में फंसे, जादू टोने में फंसे हैं, उनके पास इस प्रार्थना को भेजे ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। बाकी आप अपना ख्याल रखेगा। आप सब लोग जो है परमेश्वर में बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सबों को जय मसीह की।